हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। सेशन की शुरुआत फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया है, जो कि जिसकी लंबाई क्या है, 1.5 किलोमीटर है। 1.5 जो है किलोमीटर है, और ये कहाँ पर है? श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन का नाम है, और ये कहाँ है? हुबली कर्नाटका में। हुबली कर्नाटका में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 12 मार्च को 2023। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट जो है रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि लंबाई कितना है? 1.5 किलोमीटर है। आपको याद रखना है ये बात। नेक्स्ट है आपके सामने कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू एड्रेस द फर्स्ट सुप्रीम, जिस इसको है ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में है, एस कहते हैं, SAI 20। क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? गुवाहाटी में हुई थी। और उसका थीम क्या है? ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल। ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देखने में लग रही नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि है ना ये G20 से रिलेटेड है, तो हो सकता है ना क्वेश्चन आ जाए। और अभी आपने कल के सेशन में देखा तो कुछ ऑस्कर के अवार्ड्स के बारे में डिस्कस किया गया था। और अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है, मूवी, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है द एलिफेंट। ये इंडिया से है, ठीक है, द एलिफेंट। इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इंडिया से दो हो गए ऑस्कर, एक सॉन्ग नाटू नाटू के लिए, और ये एक द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए मिला है। और किसको मिला है? कार्तिकी गोंसाल्वे एंड गुनीत मोंगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, कार्तिके गोंसाल्वे और गुनीत मोंगा। नेक्स्ट है आपके सामने, जैसे कि ना बहुत बार क्वेश्चन जो पूछ देता है कि चलो आपके है ना नाटू नाटू किसका, लेकिन है इसको कंपोज करने वाले कौन है? जैसे कि कंपोज्ड बाय MM कीरवानी, है ना। और वोकल मतलब आवाज दिया था राहुल सिपलिंगज ने। ऑल भैरवा, काला भैरवा। और लिरिक्स कौन है? चंद्र बोस, इस सॉन्ग के, नाटू नाटू के। तो इससे रिलेटेड है ना क्वेश्चन पूछ दिया। मान लो कि आ जाता है तो आपको पता होना ना चाहिए। मान लो कि आ गया तो आपके सामने ये रहेगा कि हाँ आपको जानकारी है। चलिए, सेशन की शुरुआत में ये सभी करंट अफेयर्स है। अभी हम बायोलॉजी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि आने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि इकोलॉजी क्या है, कुछ इस टर्म्स को देख लेते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड एनवायरनमेंट इज सेड टू बी इकोलॉजी। इवोल्यूशन क्या है? स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ अ लाइफ, वेरिएशन और फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू स्पेसीज, है ना, ये कहलाता है इवोल्यूशन। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स रिलेटेड चीजें जो है वो पढ़ना, दैट इज एंटोमोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइफ इन स्पेस, स्पेस में जीवन के बारे में जानना, वो क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी। अभी क्या मैन क्या है? होमोसेपियंस, है ना। हम इसके कुछ कुछ जो है वो टर्म है, जैसे मैन है, इसका जो आपके क्या बोल सकते हैं इसका, जो हम बोल सकते हैं कि इसका जो भी नाम है
साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम उसका मैन का है क्या, होमोसैपियन सैपियंस, फ्रॉग का है राना टिग्रीना, कैट का फिलिस डोमेस्टिका, और भी बहुत सारे हैं नाम, लेकिन अगर आएंगे लगेगा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे रखेंगे। सेल के बारे में अभी नाम जब दिया गया था, सेल के नाम दिए गए थे, ठीक है। सेल जो है टर्म, ये डिस्कवर किसने किया था, सेल टर्म नाम जो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया, शेल्डन एंड शेवन ने बताया था। स्मॉलेस्ट सेल आपके पास क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन सेल। बिगेस्ट है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एक मतलब होता है ना, ये बिगेस्ट सेल है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स में कुछ है, जैसे कि कुछ कुछ टर्म है जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर के अंडर में आते हैं। वेक्टर के अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट। स्केलर्स में उसको कहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, आपको ऐसा पता ही है। बट जो होता है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि ना डायरेक्ट आपको है ना पूछ दी जाते हैं। मोमेंटम, टॉर्क है, फोर्स है, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेप्शन में आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है स्टिल, हम इसको स्केलर में रखते हैं। क्यों रखते हैं स्केलर में, क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसी से छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट दिख दिया जाता है कि क्या है, एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी रेस्ट में है तो रेस्ट ही में कंटिन्यू रहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन ही में रहेगा, और विद कांस्टेंट स्पीड के साथ में रहेगा स्ट्रेट लाइन पे। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट नहीं करेंगे वो उसी स्टेट में रहेगा। तो यही कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको न्यूटन लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद इससे कुछ कुछ रिलेटेड कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि व्हेन अ कार ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स बेंड बैकवर्ड, है ना। क्योंकि हम क्या, जैसे मेरा स्टेट क्या होता है, ट्रेन में जब हम होते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, और सडनली रुक जाते हो तो हम पीछे बैकवर्ड की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो ये आपके फर्स्ट लॉ को ही के रिलेटेड है। व्हेन का ही एग्जांपल है, व्हेन रनिंग और हॉर्स स्टॉप सडनली द राइडर बेंड फॉरवर्ड, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम फॉरवर्ड, क्योंकि उसका जो स्टेट है वो क्या आगे की तरफ है ना। ये अपोजिट कैसे है, एक जगह बैकवर्ड जा रहे हैं एक जगह आगे जा रहे हैं, क्योंकि वहां हम रेस्ट में हो रहे थे, है ना, इसलिए बैकवर्ड मूव किए ना। यहाँ पे मेरा बॉडी इसके फ्रेम में आपके हॉर्स राइड के फ्रेम में क्या है, मोशन में आगे की तरफ है, तो फॉरवर्ड हम मूव कर रहे हैं। और कोड ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक देन डस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड, तो ये भी फर्स्ट लॉ के ही अंदर आता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के, ये सब लॉ ऑफ इनर्शिया पे रिलेटेड है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।